प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आजकल के लोग इतने दुखी क्यों हैं सात संगत, जबकि सतगुरु के नज़र में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। सात संगत, सभी एक समान है और परम पिता सभी को उसके कर्म के हिसाब से फल देता है। और लोग कहते भी हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा प्रभु परमात्मा पर छोड़ दो। तो सात संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सात संगत जी, तो बड़ी कृपा होगी। सात संगत जी, आजकल के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम अपने दुख से नहीं परेशान हैं, बल्कि दूसरों के सुख से परेशान हैं कि बगल वाला इतना सुखी कैसे है, बगल वाला बढ़िया से कैसे जी रहा है। सात संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी है, आइए समझते हैं एक विचार के माध्यम से। एक कोयल थी और एक कौवा। सात संगत, तो कौवे को शंकर जी ने वरदान मांगने को कहा और कहा कि तुम जो मांगो मैं सब तुमको दूंगा। तो कौवे ने कहा, महाराज एक काम करो, मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे कोयल बना दो। शंकर जी ने कहा, कोयल बनोगे? कौवे ने कहा, हाँ महाराज, मैं कोयल बनूंगा। तब शंकर जी ने कहा कि तुम कोयल क्यों बनना चाहते हो? तब उस कौवे ने कहा, महाराज वह कितना सुंदर है और कितना मीठा बोलती है, और जब वो गाती है तो लोग उसके आवाज के दीवाने हो जाते हैं और सुनने के लिए रुक जाते हैं। सात संगत, और एक मुझे देखिए, मैं कितना अभागा हूँ कि जब किसी के छत पर बैठता हूँ और बोलता हूँ तो लोग मारने के लिए मुझे दौड़ा देते हैं। सात संगत, और कहते हैं कि सुबह सुबह काँव काँव करने आ गया। इसीलिए मैं अपने इस शरीर से तंग आ चुका हूँ। आप मुझे कृपा करके कोयल ही बना दीजिए। सात संगत जी, शंकर जी ने कहा कि तुम एक बार जाकर कोयल से पूछ लो कि वो सुकून से है या नहीं। अब कौवा कोयल के पास गया और कहा, कोयल बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारा, तुम ठीक तो हो? कोयल बोली, भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कौवा बोला कि तुम्हारा इतना शरीर सुंदर है और तुम्हारा इतना मीठा गला है, तुम ठीक कैसे नहीं रह सकती हो? जहाँ बोलती हो और गाती हो लोग सुनने के लिए रुक जाते हैं। और बहन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोयल बन जाऊं, तो बताओ बहन कैसा रहेगा? सात संगत जी, तब कोयल ने कहा कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख बन गए हो। तुमको मेरा सिर्फ गला दिखाई दे रहा है, मेरा शरीर तो देखो कैसा काला काला सा है। भगवान ने मुझे एक काला बना दिया, तनिक सुंदर मेरे अंदर सुंदरता नहीं है। कौवा भाई, अरे अगर तुमको कुछ बनना है तो हंस बन जाओ, कितना गोरा गोरा है, एकदम सफेद पंख है। सात संगत जी, जब कौवे ने कोयल के मुख से हंस का तारीफ सुना तो उसका प्लान कैंसिल हो गया। और अब सात संगत, वो कौवा दौड़ा दौड़ा शंकर जी के पास गया। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना है, आप कृपया करके मुझे हंस बना दीजिए। शंकर जी ने कहा, क्यों तुमको कोयल नहीं बनना है? कौवे ने कहा, नहीं महाराज, अरे वो तो काली काली सी है और हंस तो एकदम सफेद और सुंदर होता है, आप कृपया करके मुझे हंस ही बना दीजिए। शंकर जी ने कहा, एक बार जाकर हंस से पूछ तो लो कि वो सुकून से है या नहीं। इतना बात सुनकर वो कौवा चला गया हंस के पास
और कहा, हंस भाई क्या हाल है, खूब मजे में हो? हंस ने कहा, ठीक हूँ। तब कौवे ने पूछा, हंस भाई बताओ कि तुम अपने जीवन में खुश हो ना? सात संगत हंस ने कहा, भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तब कौवे ने जवाब दिया कि भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि हंस ही बन जाऊं तो कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा गोरा और सुंदर शरीर होगा। सात संगत जी तब हंस ने कहा कि मूर्ख हो तुम, अरे पागल हो, अरे यह भी कोई शरीर है सफेद सफेद? जब लोग मरते हैं तो सफेद सफेद कफन लाकर ओढ़ा देते हैं, और मेरा सफेद सफेद शरीर देखो, बिल्कुल मरे हुए मुर्दों की तरह है। अरे अगर भगवान मेरे शरीर के बीच में कुछ लाल पीला हरा रंग लगा देते तो मैं भी कितना सुंदर होता। कौवा भाई अगर तुमको कुछ बनना ही है तो तोता बन जाओ, कितना सुंदर शरीर है, हरा भरा और हरे हरे पत्तों पर बैठना और मीठे मीठे फल खाना, कितने लोग प्यार से मीठू बुलाते हैं। अब कौवा फिर दौड़ा शंकर जी के पास गया और कहा, महाराज कृपा करके मुझे तोता बना दीजिए। शंकर जी ने कहा, क्यों हंस नहीं बनना है? कहा, नहीं महाराज मुझे तोता बनना है। फिर शंकर जी ने कहा, एक बार तोते से जाकर पूछ लो कि वो सुकून से है भी या नहीं, वो अपने जीवन में खुश है या नहीं। सात संगत जी कौवा तोते के पास गया और बोला, भाई कैसे हो? तोता बोला, मैं ठीक हूँ। कौवा जरा अपने बारे में कुछ हमें बताओ, कैसा जीवन चल रहा है? और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह तोता बन जाऊँ। तब तोते ने कहा कि मूर्ख हो तुम, पागल हो तुम, अरे देखो भगवान ने मुझे बनाया है हरा भरा रहना, कहाँ है हरे हरे पत्ते के बीच, और जब लोग आते हैं फलों पर पत्थर मारते हैं, मुझे लग जाता है वो पत्थर और मुझे पकड़ कर लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं और मिठू मिठू सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। अब मजबूरी में मुझे मिर्ची खानी भी पड़ती है सात संगत, और सीताराम बोलना भी पड़ता है। अरे कौवा भाई अगर तुमको कुछ बनना ही है तो मोर बन जाओ, कैसे रंग बिरंगे पंख है उनके, देखने में कितना सुंदर, और जब नाचता है और सात संगत कितना सुंदर जब नाचता है तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। अब कौवा दौड़ा दौड़ा फिर शंकर जी के पास गया और बोला, महाराज मुझे तोता नहीं बनना, मुझे मोर बना दो, सुंदर सुंदर पंख, इतने रंग बिरंगे शरीर। जब शंकर जी ने कहा कि जाकर एक बार मोर से पूछ कर आओ कि वो अपने जीवन में खुश है कि नहीं, कौवा फिर दौड़ा दौड़ा मोर के पास गया और बोला, मोर भाई क्या हाल है? मोर ने कहा, तुम कैसे हो? कौवे ने बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उस कौवे ने पूछा कि मोर भाई तुम अपने जीवन में खुश हो ना? इतने सुंदर शरीर है तुम्हारे और खुशी से जब नाचते हो तो सबका मन मोह लेते हो। मोर ने कहा, भाई ऐसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तब कौवा बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कौवा बन जाऊं। तब कौवा बोला कि मैं भी सोच संगत जी तब कौवा बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं मोर बन जाऊं, क्योंकि शंकर जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम जो चाहो वो मैं तुमको बना दूंगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मोर बन जाऊं, तुम्हारी तरह सुंदर शरीर होगा सात संगत। तब मोर ने कहा, अरे मूर्ख हो तुम, पागल हो तुम, बहुत पछताओगे। कौवे ने कहा, क्यों? तब मोर ने बताया कि मेरा पाँव देखा है कभी कितने खराब लगते हैं, और रही बात रंग बिरंगे पंखों की तो लोग इसी के कारण मेरी जान पर तुलाते हैं, और लोग जीते जी मेरा पंख नोचने
की कोशिश करते हैं और कौआ भाई तब मुझे बड़ा अफसोस होता है। अब साथ संगत कौआ तुरंत वहां से भागा भागा शंकर जी के पास आया और कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा भी हूँ वैसा अब खुश हूँ। इतना बात कौए की सुनकर शंकर जी मुस्कुराने लगे। तो साथ संगत ये कहानी इसी तरह इशारा करती है कि परमात्मा ने जो कृपा करके साथ संगत हमें दी है, हम उसी में खुश रहें, हम उसी में सुकून से रहें और उसी में आनंद लिया जाए। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत, तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी बड़े प्यार